ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी देर से बात तो चल रही थी कि कैपिंग की। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया, लेकिन अब कैपिंग को लेके जो डाटा है वो सामने आ गया है। काफ़ी देर से सेनेट में ये डिस्कशन चल रही थी। इवन कल परसों भी मैं न्यूज़ पढ़ रही थी तो उसमें यही चीज़ था कि एक डिस्कशन चल रही है, लेट अस सी क्या रिज़ल्ट आता है। तो आज इसकी अनाउंसमेंट हो गई है, इसीलिए वीडियो बना के आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो होने जा रहा है इन्फॉर्मेटिव, इसको अंत तक ज़रूर देखिए। ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो ज़रूर की। ऑस्ट्रेलिया ने क्लियर और नील के टाइम पे मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 107 स्टार्ट किया। इसके अंतर्गत जो लेवल है यूनिवर्सिटी का, उसको अकॉर्डिंग वीज़ा एप्लीकेशन प्रायोरिटाइज की जाएगी। मीन्स जो लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी वीज़ा प्रोसेसिंग फास्ट होएगी, लेवल 3 की है वो स्लो होएगी। इसके कारण ऑब्वियसली काफ़ी स्टूडेंट्स जो लेवल 3 में अप्लाई करते थे, लेवल 2 में अप्लाई करते थे, उनका प्रोसेसिंग टाइम अफेक्ट करता था। इसके ऊपर चेंज करने की बात, इस सिस्टम को चेंज करने की बात हुई थी और लेजिस्लेशन बनाने की बात हुई। लास्ट 2-3 डेज में काफ़ी मीडिया में डिस्कशन भी चल रही थी, सेनेट में ये बात चल रही थी कि ये लेजिस्लेशन पास हो जाए, कैपिंग सामने आए। और इस चीज़ को लेके जो ऑस्ट्रेलिया के एजुकेशन मिनिस्टर है जेसन क्लेयर, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है और कैपिंग का डाटा सामने आ गया है। कैपिंग की बात करें 2025 से शुरू होने जा रही है, लेकिन जो ये मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 107 है ये इस साल 31 दिसंबर तक चलेगी। जो एज़ पर रिसोर्सेज इन्फॉर्मेशन आई है वो आपको बता दी। जनवरी 2025 ऑनवर्ड्स सिर्फ और सिर्फ 2,70,000 स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाएंगे। ये डाटा सामने आ गया है। एग्जैक्ट फिगर की वेट कर रहे थे, वो सामने आ गई। हो सकता है इससे कुछ स्टूडेंट डिसअपॉइंट हो सकता है कुछ स्टूडेंट को कोई इफेक्ट ना पड़े, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने तो अपना एक मेंटेन कर लिया लेवल, फॉलो कर रहा है जैसे कनाडा फॉलो कर रहा है। इसमें 2,70,000 स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जाएंगे। अगर बात करें यूनिवर्सिटीज़ या डिफरेंट सेक्टर्स की, तो उसके लिए भी फिगर सामने आ गई है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में 1,45,000 जो है स्टूडेंट्स स्टडी करेंगे। तो इसमें जो चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से सामने आई है वो ये है, जो उन्होंने रीज़न दिया है कि कहीं पर लेवल 1 में लोग अप्लाई करते थे, क्योंकि लेवल 1 का वीज़ा सक्सेस रेट ऐसा माना जाता है कि ज़्यादा है, ऐसा माना जाता है कि लेवल 1 का जो वीज़ा चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए स्टूडेंट उसमें अप्लाई करते हैं। दूसरा ये रीज़न रहता है कि उसका जैसे ये मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 107 हुआ तो उसके कारण वीज़ा डिसीजन जल्दी आएगा, तो ये रीज़न रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि सभी यूनिवर्सिटीज़ को अपॉर्चुनिटी मिले, तो उन्होंने ये यूनिवर्सिटीज़ का लेवल है इसको बंद करके कैपिंग कर दी। तो 1,45,000 चाहे जो सी मर्जी यूनिवर्सिटीज़ हो, उनको इंडिविजुअल नंबर भी ऑब्वियसली मिला होगा। इसके ऊपर जैसे और डिटेल आएगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसी के साथ अगर बात करें प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह की, तो उनके लिए जो नंबर सामने आया है वो है 30,000 ओनली। सो 30,000 जो प्राइवेट एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हों चाहे कॉलेजेस हों, इनमें दोनों ही आ जाते हैं, तो उनको 30,000 स्टूडेंट्स के लिए जो सीट्स मिली। तीसरा आता है वेट सेक्टर। वेट सेक्टर में 95,000 स्टूडेंट्स को इनरोलमेंट मिलेगी। अब इसमें टेफ भी आ जाता है, इसमें प्राइवेट ट्रेनिंग जो कॉलेजेस होते हैं वो भी आ जाते हैं। ऑलरेडी मैंने अभी वीडियो बनाई थी, रिसेंट अपडेट आई जिसमें 150 को बंद कर दिया गया, 140 को नोटिस किया। वो रजिस्टर्ड जो हैं, लेकिन कई तो 4-4 साल से कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, मीन्स टीचिंग नहीं चल रही, ट्रेनिंग नहीं चल रही वहाँ पे। तो गवर्नमेंट जो है वो टेफ में आते हैं, तो ऑब्वियसली ऐसा सोचा जा रहा है कि गवर्नमेंट वालों को ज़्यादा जो स्टूडेंट्स मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स जो वेट सेक्टर में आते हैं, जो रजिस्टर्ड है, उनकी बात कर रही हूँ। तो ये सारा डाटा सामने आ गया है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू होएगी 2025 में। इस चीज़ को लेके काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो अभी रिसेंट मीडिया की तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये बता रही है कि लोग भी चाहते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आएँ। द रीज़न बीइंग कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं तो जॉब भी क्रिएशन होती है और बिजनेस इकोनॉमी सबको बेनिफिट होता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो मेजर हिट होएगा इकोनॉमी को, क्योंकि एक मेजर सेक्टर है जो गवर्नमेंट है वो उसका बहुत मेजर रेवेन्यू अर्न होता है, इकोनॉमी में मेजर कंट्रीब्यूशन रहता है। तो अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है कहीं ना कहीं इस पर इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा।
तो ये तो रिसेंट अपडेट आई, आपके साथ शेयर कर दी है। कोई और आएगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू कि आपने वीडियो को अंत तक देखा। ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमें मोटिवेशन मिलती है, और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए।